Math solutions for everyone. मॉर्निंग लेक्चर नंबर 3 10th में मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर सेकंड पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट में हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखे। सेकंड लेक्चर में हमने 30, 60, 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और 45, 45, 90 के बेस के ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी देख ली है। अब ये दोनों बातें 9th से आई है आपके पास। ट्रिपलेट जो है वो तो 7, 6, 7, 8 से ही आया है। 30, 60, 90 और 45, 45, 90 का जो थियरम है वो 9th से आपके पास है। अब इस लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो मगर इसी साल अभी इस साल में ही आपके सामने पहली बार आ रहा है। सिमिलैरिटी यानी सिमिलर ट्रायंगल्स और राइट ट्रायंगल्स, इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन बनता है उसके बेस पर एक थ्योरम भी एक प्रॉपर्टी ही होती है। तो थ्योरम कहिए, प्रॉपर्टी कहिए, या फिर उसको आप लेमा भी कह सकते हो। लेमा आगे जाकर आपको वर्ड आएगा, अभी नहीं है वो। 11th 12th में भी नहीं होता, उसके आगे आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जब जाते हो तब लेमा भी आता है। लेमा यानी इस थ्योरम की बेस पर करोलरी होती है, करोलरी भी कह सकते हो आप। करोलरी यानी इसके बेस पर से और आगे जाकर एक प्रॉपर्टी, तो उसको छोड़ दीजिए, थ्योरम देखेंगे। तो थ्योरम अच्छे से हमें पहले पढ़ लेना होगा और उसको समझने के बाद नंबर 1 फिगर तो हमें ही बनानी पड़ेगी। अगर आप फिगर देख पाएंगे, विजुलाइज कर पाएंगे, तभी आप गिवन लिख पाएंगे। इसीलिए स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना। नंबर 1 फिगर कंस्ट्रक्ट करना, पहले तो पढ़ना है। नंबर 1 में करना है आपको फिगर। नंबर 2 में आपको गिवन लिखना है। नंबर 3 में टू प्रूव, उसके बाद जरूरी हो तो कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद 5th में प्रूफ। 5 स्टेप में जरूरी होगा तो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। यहां पर जरूरी है या फिर नहीं है वो तो हमें स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद और जो प्रूव करना है उसको देखने के हिसाब से ही हमें डिसाइड करना होगा कि यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या फिर नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ने के लिए अच्छे से। मगर थ्योरम किसके बेस पर है ये आप अच्छे से देख लीजिए। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल, मैं इसको कहता हूं सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में सिमिलैरिटी देखी जाएगी। यहां पर एंड लिखा है मगर मैं कहता हूं इन। सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में सिमिलैरिटी देखनी होगी। तो चलो आप एंड भी कह सकते हो या फिर इन भी कह सकते हो। एंड लिख कर रखा है इसलिए मैंने एंड लिखा है। थ्योरम का स्टेटमेंट हमें अच्छे से देख लेना ही होगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिए। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। एक क्या है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, मगर इसमें कुछ और बातें समझाई होगी तो उसको भी हमें इंक्लूड करना होगा। इस वजह से मैं अभी राइट ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। आगे भी जो बातें बताई गई है उसको मैं समझ लूंगा और उसके बाद ही फिगर की पूरी विजुअलाइजेशन होने के बाद मैं फिगर को ड्रॉ करूंगा। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ही इफ
द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन। अल्टीट्यूड, अब आपको अल्टीट्यूड मालूम होना चाहिए। अल्टीट्यूड आपको मालूम होना ही चाहिए। और अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। और वो अल्टीट्यूड जो हमने ड्रॉ किया है, करने वाले है, वो किस पर किया गया है? टू द हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस पर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। अब आपको अल्टीट्यूड मालूम होना चाहिए, तो मैं पहले अल्टीट्यूड ही आपको बता देता हूं। अब आपके पास कौन सा भी ट्रायंगल है, ये तो हमने राइट ट्रायंगल नहीं लिया। अब इस ट्रायंगल में वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड को जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको कहा जाता है अल्टीट्यूड। और ये तो आपने 6th, 7th, 8th, 9th में भी देख लिया है। 9th में अगर होगा कुछ प्रॉब्लम्स में ले लिया होगा, मगर 6th और 7th में अल्टीट्यूड था, मीडियन थी, और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग है, अल्टीट्यूड अलग है, और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर था। ये चारों भी आपने देख लिए है 6th या 7th में ही, और उसके बाद 8th में भी उसका आपने यूज किया हुआ है, और 9th में भी आपने उसका यूज किया है। तो अल्टीट्यूड, एक अल्टीट्यूड नहीं होता, 3 होंगे। एक वर्टेक्स है ए एंगल, उसके अपोजिट साइड को ए बी आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। बी से उसके अपोजिट साइड बी ए सी पर बी क्यू, और सी से उसके अपोजिट साइड ए बी पर सी आर भी, यानी 3 अल्टीट्यूड होते हैं। मगर यहां पे जो अल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया है, वो कहां पर है, किस पर है? तो हाइपोटेनस पर होने वाला है। इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस पर हमने अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ करके देखा, तो कहां से होना चाहिए, ये तो बात आपके समझ में आने वाली ही है। कहां से देख पाएंगे आप? सही बात है, अगर ये हाइपोटेनस होता तो ये राइट एंगल होना चाहिए ना। राइट एंगल से ही आपको अल्टीट्यूड देखना पड़ेगा। और कुछ बात दी गई है या नहीं, या फिर सीधे प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, हम उसको देख लेते हैं और उसके बाद आगे जाएंगे। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हाँ बन गया हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल ही है। ये उस ट्रायंगल में इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस पर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, देन के बाद तो आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चलो यहां से हम सिर्फ फिगर देख लेते हैं और गिवन लिख लेते हैं। उसके बाद देन के बाद जो प्रॉब्लम है उसको हम बाद में ही देख लेंगे, फिगर और गिवन होने के बाद। अच्छा है, तो आप इसको फिगर देखना है तो आपको एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। चलो इस तरीके से हमने इस राइट ट्रायंगल को भी देख लिया। अब इस राइट ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। देख लिया आपने, इसमें राइट एंगल कौन सा है? बी है राइट एंगल। अब इस एंगल बी में अगर आप ट्रायंगल में देख पाते हो तो आपको मालूम होगा राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस है, और उस हाइपोटेनस पर हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है। देखते हो आप तभी समझ पाएंगे। तो बी से आपको अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो ये हमने अल्टीट्यूड बी यम ड्रॉ कर दिया। देख पाते हो आप इसको अच्छे से? बीएम अल्टीट्यूड होगा तो आपको यहाँ पर राइट एंगल नजर ही आना चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूं, बी है, आप इसको
यहां पर देखेंगे तो राइट एंगल नहीं बनता है, तो ये नहीं होगा आपका अल्टीट्यूड, होगा नहीं। अगर आप इधर देखते हो तो वो तो नहीं ही होगा। यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको दिखाई देता है। ये भी नहीं बनेगा, ये बनता है अल्टीट्यूड नहीं, ये बनेगा अल्टीट्यूड नहीं, ये बनेगा हाँ यहां पर कहीं तो नजर आ जाता है हाँ, और ये बनेगा आपका अल्टीट्यूड। ये आपका अल्टीट्यूड होगा, राइट एंगल ही आपको वहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये आपकी फिगर बन गई यहां पे। और आप देख पाते हो तो ट्रायंगल में ए बी सी, ट्रायंगल में बी राइट एंगल है, और हमने बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बी एम ए भी राइट एंगल बना दिया, और बी एम सी भी राइट एंगल ही है, दोनों भी राइट एंगल्स है। तो ये तो आपकी हो गई फिगर। फिगर के बाद आता है गिवन। जो आपने फिगर में देखा वही आपको वर्डिंग में गिवन में लिखना है। इसमें तो आपने कुछ नया नहीं देखा। गिवन में आप देख पाते हो तो लिखेंगे क्या, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, या फिर ऐसे कह सकते हो आप, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर मैंने यहां पर लिखा है तो रहने देता हूं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी बीएम परपेंडिकुलर, बीएम परपेंडिकुलर टू एसी। सिंपली आप इसको देख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, बीएम इज अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस एसी। दोनों का मीनिंग एक ही है, सिर्फ वर्डिंग में बदलाव आते हैं तो चलेंगे। क्या कहा था मैंने, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड बीएम इज अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस एसी। ऐसे भी आप कहते हो तो भी चलेगा, इस तरीके से आप लिखते हो तो भी चलेगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती। तो अब तक हमने देखा जो वो हमने यहां पर नोट कर दिया है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसी उस वजह से हमने राइट ट्रायंगल बना दिया। इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, अल्टीट्यूड बना दिया है, ड्रॉ किया है कहां पर, हाइपोटेनस पर, और वही ड्रॉ करके वही हमने गिवन में लिख दिया है। अब आगे जाना पड़ेगा और टू प्रूव यानी क्या प्रूव करना है उसको भी देखना पड़ेगा। अच्छे से देख लीजिए, देन के बाद ही हमारा टू प्रूव आता है। तो देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, हाँ दो ट्रायंगल बन गए, एक यहां पे दिख रहा है और एक यहां पे दिख रहा है। किसकी वजह से बन गए हैं, हाइपोटेनस की वजह से। यानी यहां पर पूरे 3 ट्रायंगल्स दिख रहे। ओरिजिनल एक एबीसी बना हुआ है, एक एएमबी और एक बीएमसी। अब इसकी करस्पॉन्डेंसी तो हम आगे जाकर ही देख लेंगे, सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग के साथ ही देखना होता है ना। तो पहला ट्रायंगल आपके सामने है ओरिजिनल एबीसी, और अब 2 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, 2 ट्रायंगल जो बने हैं उसमें एक एएमबी है दिखता है आपको, और एक दूसरा जो बना हुआ है तो बीएमसी है। एएमबी और सीएमबी भी आप अब भी कह सकते हो आप, जो आपको अच्छे से दिखते हो, या फिर बीएम एक और बीएमसी एक बना हुआ है।
ठीक है। अब मगर वो हम देख पाते हैं, मगर उसको आप करस्पॉन्डेंसी के साथ ही लिखेंगे। अभी तो हम उसको करस्पॉन्डेंसी के साथ नहीं देखा है हमने, तो यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर करस्पॉन्डेंसी के साथ देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ देख लिया, दो जो बने हैं वो। देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल, यानी जो दो बने हैं वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ सिमिलर है। एंड टू ईच अदर, यानी वो दोनों जो बने हैं वो एक दूसरे के साथ भी सिमिलर है। ये आपको यहां पर प्रूव करना है। तो बहुत ही जरूरी बात, अगर आपको यहां पर टू प्रूव लिखना होगा तो जब आप टू प्रूव लिखेंगे तब लिखने के वक्त सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंसी के साथ ही सिमिलर ट्रायंगल्स को देखना पड़ेगा। यहां पर लिखना है तो किसी भी तरीके से आप नहीं लिख पाएंगे। और टू प्रूव जब आप करते हो तभी आपको आइडिया आएगी कि आप प्रूव किस तरीके से कर पा रहे हो। टू प्रूव में ही आपको प्रूव करना है, जो बात आपको आपके नजर के सामने आ रही है उसको देखते ही आपको पता चल जाता है। ये हम डिस्कशन यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर से यहाँ पर आएंगे। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, दो ट्रायंगल्स बने हैं, उसको हम यहाँ पर नोट कर देते। एक है BMA लिख देते हैं, चलेगा ना। BMA नंबर 1 ट्रायंगल, दूसरा BMC ट्रायंगल BMC, और ओरिजिनल है वो तीसरे यहां पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC ओरिजिनल ट्रायंगल। और जो दो बने हुए हैं वो ये दो ट्रायंगल्स है, देख पाते हो आप। तो टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल, यानी ये बना हुआ BMA और ABC आपको सिमिलर दिखाना है। दूसरा बना हुआ BMC और ABC भी आपको सिमिलर दिखाना है, यानी अब ये दो प्रॉब्लम हो गए। एंड टू ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे को भी सिमिलर है, ये तीसरा प्रॉब्लम है आपके सामने। तीन बातें आपको यहां पर प्रूव करनी पड़ेंगी। तो नंबर 1 पहली कौन सी? ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल पहले वाला। तो पहले वाला ट्रायंगल BMA लिख सकते हो आप। तो यहां पर आपको करस्पॉन्डेंसी के साथ ही देखना पड़ेगा। तो आप दोनों ट्रायंगल्स को अच्छे से, इसको तो नहीं लिखेंगे, एक की करस्पॉन्डेंसी को A के साथ, B की B के साथ, C की C के साथ लिखनी होगी। तो आप ABC को देख लीजिए और BMA को आप देख लीजिए। देख पाते हो आप? मैं इसको कहीं पर भी इरेज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों बातें यहां पर ये भी जरूरी ही है। अब मैं इस ABC को देखता हूं, तो आप भी देख लीजिए ABC को। मैं यहां पर ABC को यहां पर देख लेता हूं, इधर देख लेता हूं। ये तो आप यहां आपको दिखाई देता है, मैं नहीं दिखाई देता तो कोई बात नहीं। ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका AMB, यही है ना? AMB, यानी आपने BMA को देखा है। तो इन दो ट्रायंगल में A तो कॉमन हो जाएगा,
तो ए के साथ ए ही रहेगा, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। अब बी राइट एंगल है, इसमें राइट एंगल यम है, तो बी का करस्पॉन्डेंसी यम से होगी, बी की यम से होगी, सही है ना। और अब सी की करस्पॉन्डेंसी किसके साथ होनी चाहिए, तो इस बी के साथ होनी चाहिए, यानी ए को ए, बी को यम और सी को बी, सी को बी, यानी आपको जो ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंसी आप देख पा रहे हो यहां पर, यही पर ए को ए, बी के साथ यम राइट एंगल और सी के साथ बी ही बचता है, इसलिए बी, इसको कुछ रीजन नहीं। ए को ए क्यों, क्योंकि ए बी सी में जो ए है और ए इस बी ए एम में जो ए है वो दोनों कॉमन एंगल है, इसलिए ये दोनों को आपको करस्पॉन्डेंसी के साथ देखना पड़ेगा। बी राइट एंगल है तो बी के साथ यम राइट एंगल करस्पॉन्डेंसी के साथ होगा, यानी ए के लिए ए, बी के लिए यम, तो सी के लिए बचता सिर्फ बी है, तो हम सी के लिए बी ही लिख देंगे। और एक करस्पॉन्डेंसी आपको अच्छे से देखनी ही है। जबकि आप इस करस्पॉन्डेंसी को देख पाएंगे, सिमिलैरिटी हमने देख ली है पूरा का पूरा चैप्टर होने के बाद हम यहाँ आए हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, तो सिमिलैरिटी में ही ये बातें आपकी हो गई है। फिर भी मैं आपको करस्पॉन्डेंसी अच्छे से दिखा रहा हूं, और जब आप टू प्रूव में ये बात अच्छे से समझ जाएंगे तभी ये प्रूव भी कर पाएंगे। और प्रूव करने के लिए बचता क्या है, तो आपको एक बात, ए को ए कॉमन एंगल, बी को यम, ईच 90, तो ये दो ट्रायंगल्स तो सिमिलर हो ही जाएंगे ए टेस्ट के साथ। सिंपल है। अब दूसरी भी देखनी है कि ओरिजिनल ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होना चाहिए। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विथ, अब दूसरा ट्रायंगल आप देख पाते हो तो देख लीजिए कौन सा है। हाँ, यही है ना, बी यम सी, इसमें यम राइट एंगल है। अब आप इन दोनों को अच्छे से देख पाते हो, एबीसी और बीएमसी को, तो आपको पता चलेगा सी और सी कॉमन, तो सी को सी बनेगा, सी को सी बन जाएगा, बी को यम, बी को यम बन जाएगा, तो ए को बचता क्या है, बी, यानी ए को बी होगा, यम बी को यम होगा और सी को सी ही करस्पॉन्डिंग होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ ही ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंसी आपको यहीं पर, जब टू प्रूव आप देख रहे हो वहीं पर देखनी होगी। और जब आप इन दो को देखेंगे तो एबीसी ओरिजिनल सिमिलर विथ एएमबी और एबीसी ओरिजिनल सिमिलर विथ दूसरा ट्रायंगल बीएमसी, तो ये दोनों भी सिमिलर ही होंगे, यानी एएमबी और बीएमसी, ये दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। ये तो आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मगर लिखना है और वहां पे भी नोट करना है, कहां पे, प्रूफ में। तो आप इन बातों को अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर रहा हूं। देन के बाद द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, जो दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं उसमें एक था बीएमए और दूसरा था बीएमसी, ये दो ट्रायंगल्स बने हुए आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल।
ये पहले वाला भी ओरिजिनल यानी एबीसी से सिमिलर है, दूसरा भी एबीसी से सिमिलर है, एंड टू ईच अदर यानी दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है। मगर यहां पर जो हमने ट्रायंगल्स के नाम लिखे हैं वो एबीसी के सिमिलरिटी यानी करस्पॉन्डेंसी के साथ देखने पड़ेंगे। तो एबीसी अगर आप देखते हो तो ए को ए और बी को एम, तो ए बी सी को ए एम बी बन गया सिमिलर करस्पॉन्डेंसी के साथ, और ए बी सी को इसको बी एम सी देखेंगे तो ए को बी है, बी को एम और सी को सी ही है, तो ए बी सी करस्पॉन्डिंग विथ बी एम सी, यानी आपको प्रूव करना है वो दोनों सिमिलर है। तो सिमिलरिटी तो आपको सामने है, ए टेस्ट का ही यहाँ पर यूज करेंगे। और एंड टू ईच अदर यानी ए एम बी और बी एम सी दोनों एक दूसरे को सिमिलर है, ये ट्रांजिस्टिविटी होती है, यानी एक दूसरे के साथ है और दूसरा तीसरे के साथ है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों भी एक साथ ही होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर में रुकते हैं। आपको क्या करना है, 5 फिगर्स लेकर इन 5 फिगर के हिसाब से फिगर गिवन और टू प्रूव कंप्लीट करना है। ओके, बाय।